चलिए 10th क्लास, पिछले क्लास में इसक्रीशन पढ़ाए थे चैप्टर। अब आते हैं हम लोग पौधे और प्राणियों में प्रजनन रिप्रोडक्शन चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये शुरू से अंतिम तक सब में पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जंतुओं में प्राणियों में प्रजनन। तो शुरुआत करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसे कहते हैं। सभी जीवधारियों का लक्षण है अपने संतान को जन्म देना ताकि उसकी सृष्टि आगे बढ़ते रहे। अगर सृष्टि नहीं आगे बढ़ेगी तो सब उसका वहीं पर रुक जाएगी। तो प्रजनन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, छोटा क्वेश्चन। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अपने जैसा हूबहू अपने जैसा समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। अब आते हैं प्रजनन किसे कहते हैं, ये छोटा क्वेश्चन निकल गया। अब आते हैं प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आते हैं, प्रजनन के प्रकार कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है। एसेक्सुअल का हिंदी होता है अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल का क्या हो गया नाम, अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया लैंगिक जनन। तो छोटा क्वेश्चन निकला था कि प्रजनन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखें। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। कितने प्रकार हुआ, 2 प्रकार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब आते हैं दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन फिर निकल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सेक्सुअल में क्या बताया, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन सबसे पहले आते हैं, अलैंगिक जनन। अब आते हैं जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें जीव स्वतः विभाजित होते हैं। 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती है, एक ही गैमेट वह विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक ही जो है 2 जीव का निर्माण करता है, अनेक जीव का निर्माण करता है, लेकिन इसमें नर तथा मादा की भागीदारी आवश्यक नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन का परिभाषा, इसका परिभाषा, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, जीव स्वतः विभाजित होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जीव स्वतः विभाजित होगी, अपने आप विभाजित होगी, इसमें कोई नर तथा मादा की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जीवों की भागीदारी आवश्यक है, पहले ही पढ़े हो क्लास में, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक का अंग्रेजी में नाम हो गया मेल गैमिट, मादा का नाम हो गया फीमेल गैमिट। नर से क्या प्राप्त हुआ, स्पर्म, हिंदी कहते हैं शुक्राणु। मादा से ओवा, अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण करेगा, क्या हो गया, युग्मनज हो गया। इसमें कितने जीवों की भागीदारी हुआ, 2 जीवों की भागीदारी हुई। नर युग्मक मेल गैमिट, मादा युग्मक फीमेल गैमिट। नर से क्या प्राप्त हुआ, स्पर्म शुक्राणु, मादा से क्या, अंडाणु, दोनों मिलेंगे, क्या बन गया, जाइगोट युग्मनज। तो लैंगिक जनन में 2 जीवों की भागीदारी होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती, जीव स्वतः विभाजित होती है। तब इसका परिभाषा सुनेंगे हम लोग। जनन की वह विधि
जिसमें नर तथा मादा की भागीदारी आवश्यक होती है उससे लैंगिक जनन कहते हैं। हम छोटा परिभाषा निकल गया। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा के भागीदारी की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। आपको दर्शा दिया गया लैंगिक जनन में 2 जीव कौन कौन है? मेल गैमिट नर युग्मक, फीमेल गैमिट मादा युग्मक, नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु, दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचन होगी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया, निषेचन किसे कहते हैं? तो अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। एक और क्वेश्चन निकल गया। अब आते हैं अलैंगिक जनन। क्वेश्चन पूछता है 10वां में कि अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में वर्णन करें। अब आते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। अलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं जनन, और इसके हम लोग वर्णन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में बताया गया था कि जीव स्वतः विभाजित होती है, नर तथा मादा की भागीदारी नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां। पहला विधि हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, इसके बाद देखना अपना द्विखंडन, द्विविभाजन जिसको बोलते हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन में बाइनरी फिशन, द्विखंडन विधि किसमें होती है? तो ध्यान देंगे द्विखंडन विधि निम्न स्तर के जंतुओं में होती है। निम्न स्तर के जंतुओं में होती है। द्विखंडन विधि कब होती है? द्विखंडन विधि कब होती है? जब मौसम अनुकूल होती है। जब मौसम अनुकूल होती है तो इसका मतलब कि पानी उपलब्ध होगी। तो कौन मौसम होगी? तो बरसात के मौसम होगी। जब पानी उपलब्ध होगी तो पानी में उसका भोजन भी मिलेगा, एकदम फेवरेबल कंडीशन होगी, तभी द्विखंडन होगी, अन्यथा संभव नहीं। जब मौसम अनुकूल है, भोजन उपलब्ध रहती है, तो एक कोशिकीय जंतु आपने जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जंतु अपनी लंबाई में वृद्धि करते हैं। लंबाई में वृद्धि करने के बाद धीरे धीरे और लंबाई में वृद्धि होती है, बीच में कंट्रिक्शन होता है और 1 से टूटकर 2 होता है। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट अमीबा, जब मौसम अनुकूल होगी, भोजन उपलब्ध रहेगा तो द्विखंडन विधि करेगा। ये फर्स्ट स्टेज अमीबा। इसके बाद क्या करेगा? अपनी शरीर की लंबाई में वृद्धि करेगा। अपने शरीर की लंबाई में वृद्धि करेगा। और शरीर की लंबाई में वृद्धि करने के साथ साथ केंद्रक की लंबाई में भी वृद्धि होती है। इसके बाद अगला स्टेज में क्या करता है? बीच में इसका कंट्रिक्शन होती है, एकदम कंट्रिक्शन, धंसावट होती है। धंसावट होने के बाद ये और महीन हो जाते हैं, पतला हो जाते हैं और टूटकर 1 से कितने हो गए? 2 हो गए। 1 से टूटकर 2 हो गए। इसी को हम लोग कहते हैं द्विखंडन। लेकिन इसमें मार्क करने की बात है कि सबसे पहले किसका विभाजन होता है? तो याद रखिए कि सबसे पहले अमीबा का केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक लंबाई में बढ़ता है। जब केंद्रक लंबाई में बढ़ेगा और जब अंतिम पोजीशन होगा तो पहले केंद्रक ही टूटता है और इसके बाद कोशिका द्रव टूटेगा और 2 नए जीव का निर्माण हो जाएगी और ये भी भोजन करके बड़ा होगा और अपने जीवन की सारी क्रिया करेगा और फिर प्रजनन क्रिया करेगा। तो टूटकर 2 हो गया। तो दोनों में पहले कौन टूटा? केंद्रक, इसके बाद कोशिका द्रव और 2 नए जीव बन जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन का पहला भाग हो गया द्विखंडन, बाइनरी फिशन। चलिए दूसरा भाग होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिशन। इसका हिंदी होता है बहुविखंडन। इसका हिंदी होता है बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन का। तो बहुविखंडन में देखने में क्या आता है? इसके जस्ट पहले बाइनरी फिशन द्विखंडन में बताए थे कि जब मौसम अनुकूल फेवरेबल कंडीशन रहेगा तभी द्विखंडन हो सकता है। लेकिन यह जस्ट उल्टा होती है। जस्ट उल्टा होती है। एक कब होगी? जब मौसम प्रतिकूल हो जाएगी तब होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अमीबा पहले क्या कहता था कि जब मौसम अनुकूल होगा तभी हम प्रजनन क्रिया करेंगे। लेकिन जब गर्मी का दिन आती है तो पानी तो सूख जाते हैं। जब गर्मी का दिन आती है पानी तो सूख जाते हैं। तो बताइए, जो जीव है अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा वो जीवित रहेगा? कोई जीव मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। प्राणी इतना ही प्यारा होता है। तो करता क्या है? जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए,
अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो अमीबा क्या करता है? सबसे पहले अपने को गोल कर लेता है, अपने को गोला कर लेता है। और गर्मी से बचने के लिए, भोजन तो उपलब्ध है नहीं, और गर्मी से बचने के लिए अगला स्टेज में क्या करता है? अपने ऊपर एक कवच का निर्माण कर लेता है, अपने ऊपर एक कवच का निर्माण कर लेता है, जिसे शिष्ट कहते हैं, पुटी कहते हैं। कवच का निर्माण कर लिया, आराम से कवच के अंदर अपने जीवन की सारी क्रिया कर रही है। लेकिन कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल है। इसके बाद क्या करता है? अंदर ही अंदर अपने केंद्रक को तोड़ लेता है, अपने केंद्रक को तोड़ लेता है। केंद्रक झिल्ली गायब हुई। केंद्रक झिल्ली जब गायब हो गई तो केंद्रक के अंदर जो भी सामग्री है वो तो बिखर जाएगा। इसके बाद अगला स्टेज में क्या करता है? अगला स्टेज में क्या करता है कि जो बिखरा हुआ था केंद्रक, उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है, चारों ओर कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है, कोशिका द्रव्य का निर्माण कर लेता है। तो गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता ही, जानते भी। तो अनफेवरेबल कंडीशन से जब फेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल वातावरण से जब अनुकूल वातावरण आते हैं तो एक कवच को तोड़ लेता है। एक कवच को क्या कर लेगा? तोड़ लेगा, और जितने भी अमीबा होंगे वह शरीर से बाहर निकल जाएंगे, वह शरीर से बाहर निकल जाएंगे और जीवन की सारी क्रिया करेंगे। तो याद रखिएगा, द्विखंडन में एक कोशिका से कितने कोशिका हुई थी? 2 कोशिका। लेकिन बहुविखंडन में 1 से 500 का निर्माण हो सकता है। इसीलिए बहुविखंडन इसको कहते हैं। बहु मतलब बहुली, ज़्यादा हो गया। ये 500 कोशिका का निर्माण होता है। अब यहाँ से 10वां क्लास में क्वेश्चन पूछता है, द्विखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर स्पष्ट करें। द्विखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए आते हैं। अब एक हो गया बाइनरी फिशन, एक हो गया मल्टीपल फिशन।